बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकार गुज्जर है। मौजूद नाज़रीन, आप सबका बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। वो दोस्त जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, उनसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। मौजूद नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पार्कव्यू सिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के हवाले से। पार्कव्यू सिटी के हवाले से मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से मनफी पहलू जो हैं वो नुमायाँ हैं पार्कव्यू सिटी में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से जो डिलेज़ आते हैं उसकी वजह क्या है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि देयर इज़ अ डिले इन द डेवलपमेंट, वाई इज़ दैट। बहुत से लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि डेवलपमेंट में जो है वो बहुत डिले होता है। मिसाल के तौर पे आप ओवरसीज़ ब्लॉक की मिसाल लें। अभी रिसेंटली इनकी ओवरसीज़ ब्लॉक में डेवलपमेंट चल रही है, तो 3 दफ़ा ये अपनी जो बेल्टिंग की डेट है वो एक्सटेंड कर चुके हैं, और उसकी वजह यही है कि डेवलपमेंट में डिले आ जाता था, जिस वजह से उन्हें अपनी बेल्टिंग एक्सटेंड करनी पड़ती थी। लेकिन आज 29 जुलाई को ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग होने जा रही है। फाइनली इट्स गोइंग टू बी हैपन इन ओवरसीज़ ब्लॉक पार्कव्यू सिटी लाहौर, और आज ये होगी क्योंकि इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस पॉइंट की तरफ कि डिले आता क्यों है, देखें ओवरसीज़ ब्लॉक जो है एक बहुत बड़ा एक मेगा ब्लॉक डेवलप होने जा रहा है। तो जब आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो इवन इन अ स्मॉल प्रोजेक्ट देयर इज़ अ डिले। तो ब्लॉक्स डेवलप करना कोई कमरा बनाने के मुतरादिफ तो होता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा डिले किसी ब्लॉक में आ जाता है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि देखें जब भी डिले इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक में किया है तो स्मॉल गैप अंदर दिए हैं। ये नहीं कि 6 माह डिले कर दिया गया या 1 साल का डिले कर दिया गया, मैक्सिमम 1 मंथ की डिले की गई। तो आई थिंक सो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें एनओसी अप्रूव्ड एरिया में प्लॉट ख़रीदना है। तो पार्कव्यू सिटी में तो चूँकि एनओसी अप्रूवल नहीं है तमाम ब्लॉक्स का, तो वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि इवन इफ़ देयर इज़ नो एनओसी अप्रूवल स्टिल द प्राइसेस आर टू हाई। तो द थिंग इज़ कि देखें पहले ब्लॉक्स जो हैं 3 ब्लॉक्स वो एनओसी अप्रूव्ड हैं, वहाँ पर आपको गैस की सहूलत भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्राइसेस एनओसी की वजह से ज़्यादा नहीं, प्राइसेस वहाँ पे अवेलेबिलिटी की वजह से ज़्यादा हैं। येस देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ एनओसी, बट देखें मार्केट जो है उसमें डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाती हैं। तो वहाँ पे आपको अगर 5 मरला की अवेलेबिलिटी आप देखें तो वो बहुत कम प्लॉट्स आपको सेल के लिए मिलेंगे। तो यही वजह है कि जो बेचने वाला है वो मुंह मांगे पैसे वहाँ पे डिमांड करता है। पहला एनओसी जो है वो मुश्किल होता है, उसके बाद एनओसी इन्होंने एक्सटेंड करना होता है। विद द टाइम बीइंग आप देखेंगे कि एनओसी जो है वो एक इतना बड़ा इशू नहीं है। एनओसी इनको मिल भी जाएगा, एक्सटेंड भी हो जाएगा, लेकिन एनओसी के अलावा जो ब्लॉक्स हैं टोपाज ब्लॉक, रोज़ ब्लॉक, वो भी फुली डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर भी आपको प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब एड्रेस करते हैं मवेशी मंडी का जो फैक्टर है उसको, कि वो भी एक नेगेटिव जो है एस्पेक्ट तस्वुर किया जाता है पार्कव्यू सिटी के हवाले से, क्योंकि पार्कव्यू सिटी के बिल्कुल साथ जो है वो मवेशी मंडी लगती है, और उस वजह से बहुत ज़्यादा रश भी देखने को मिलता है, स्पेशली बुध वाले दिन, क्योंकि वहाँ पे बुध मंडी लगती है और हर वेडनेसडे को वहाँ पे ट्रैफिक का जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। तो येस दिस इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पार्कव्यू सिटी। बट देखें कि मेन मुल्तान रोड के ऊपर पार्कव्यू सिटी आपकी जो है वो लोकेटेड है,
और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलेज़ नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है, और इसी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म लेते हैं। जब कहीं भी मेन रोड के ऊपर आपका घर होता है या आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो ये मुल्तान रोड चूँकि बहुत बिज़ी रोड है, ये ठोकर से ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी से होता हुआ मुल्तान की तरफ यही रोड जाता है, तो ये ट्रैफिक के एतबार से बहुत बिज़ी रोड है। तो ट्रैफिक के मसाइल तो हैं, बट देखें आप मुल्तान रोड मेन रोड है और काफ़ी वाइड रोड है, बट स्टिल देयर इज़ टू मच ट्रैफिक। सो समटाइम्स जो है वो आपको ट्रैफिक ब्लॉकेज भी मिलता है। लेकिन ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं जब आपको किसी भी बिज़ी सिटी के अंदर, बिज़ी रोड के ऊपर एक घर आप कंसिडर करते हैं। एक और जो पार्क व्यू सिटी के हवाले से एक नेगेटिव फैक्टर तस्वुर किया जाता है, वो पार्क व्यू सिटी के अंदर से बहता हुआ एक नाला है, जो आप कह सकते हैं कि पार्क व्यू सिटी पर एक बदनुमा धब्बे का किरदार भी अदा करता है। तो जिस तरह टोपाज एक्सटेंशन में पहले एक नाला बहता था, उसे इन्होंने फिल कर दिया, उसके बाद वहाँ पर टोपाज एक्सटेंशन के जो हैं वो प्लॉट्स आ गए और वो डेवलप हो गया। इसी तरह क्रिस्टल ब्लॉक में अगर आप देखें तो वहाँ से भी आपको एक नाला गुज़रता हुआ दिखाई देता है, जहाँ से गुज़र के आप आगे डायमंड और प्लैटिनम ब्लॉक को एक्सेस करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो नाला भी टोपाज एक्सटेंशन के नाले की तरह फिलअप कर दिया जाएगा और इस तरह से इस नेगेटिव फैक्टर को इग्नोर किया जा सकता है। अब एक बहुत अहम इशू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इशू है, जो ना सिर्फ पार्क व्यू बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और लोग इसी वजह से सोलर को भी प्रेफर कर रहे हैं। तो पार्क व्यू सिटी के अंदर इनका अपना एक ग्रिड स्टेशन, पावर स्टेशन जो है वो क्रिस्टल ब्लॉक के साथ बन रहा है और उम्मीद करते हैं कि विद इन 1 ईयर वो इसे कंप्लीट करेंगे और बग़ैर किसी पावर ब्रेक के आपको एनर्जी की सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी इशू को भी ओवरकम करेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के हवाले से कि पार्क व्यू सिटी जो है वो तो दरिया के ऊपर है। बहुत से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि पार्क व्यू सिटी दरिया के ऊपर है, ये ना हो कि एक दिन दरिया अपने बहाव में पार्क व्यू सिटी को भी बहा के ले जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पार्क व्यू सिटी दरिया के ऊपर नहीं है। प्लैटिनम और डायमंड ब्लॉक के दूसरी जानिब जो है वो दरिया है और वहाँ से दरिया का बहाव है। तो लेकिन फिर भी आप देखें कि प्लैटिनम और डायमंड ब्लॉक वो ब्लॉक्स हैं जिन पर दरिया का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आज से अगर 8 माह पहले आप डायमंड ब्लॉक के या प्लैटिनम ब्लॉक के रेट्स देखें तो वहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट 30 से 32 लाख रुपए में मिलता था, जबकि आज अगर आप प्लैटिनम डायमंड में अपना कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको 50-55 लाख रुपए में वहाँ पे प्लॉट ख़रीदना पड़ता है। स्टिल आप देखें कि किस कदर तेज़ी से पार्क व्यू सिटी ने अपने आप को डेवलप किया है और कितनी तेज़ी से वहाँ पे घर बने हुए हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। अगर किसी ने विज़िट नहीं किया तो प्लैटिनम ब्लॉक में 1000 से ज़्यादा घर बन चुके हैं और ओवरऑल पार्क व्यू सिटी में 6000 से ज़्यादा घर बन चुके हैं जहाँ पर लोग रहाइश पजीर हैं। तो आज की वीडियो का मकसद जो था वो पार्क व्यू सिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करना था और बताना था कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आपको जो हैं वो कंसीडर करने चाहिए जब आप यहाँ पर अपने प्लॉट या घर की ख़रीदारी कर रहे हों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।